नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज की खबर है देवभोग तहसीलदार के एक ऐसे रूप की। आज हमने थंबनेल भी दिया है, देवभोग तहसीलदार का एक ऐसा रूप। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अधिकारी यदि सही काम करेगा तो हम तारीफ करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। और एक बात, अधिकारी के कार्यप्रणाली पर जहाँ सवाल खड़े होंगे वहाँ अधिकारी के खिलाफ समाचार चलाने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। खुलकर विरोध में बोलेंगे। यदि कहीं पर लगता है कि आम आदमी कहीं परेशान है या किसी अधिकारी के द्वारा किसी आम आदमी को परेशान किया जा रहा है, यदि किसी ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते आम आदमी थक चुके हैं, तो उस खबर को चलाने में भी मुझे कोई गुरेज नहीं होगा, कोई परहेज नहीं होगा। खुलकर चलाऊंगा, मुझे किसी तरह का कोई डर नहीं है, बिंदास चलाऊंगा। लेकिन अधिकारी जहाँ अच्छा काम करेगा उस अच्छा काम को भी आम जनों तक पहुँचाने का कर्तव्य मेरा है। उस खबर को भी आम जनों तक पहुँचाऊँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि तहसीलदार देवभोग के अजय कुमार चंद्रवंशी जी, उनका अच्छा काम है, इसलिए उनकी खबर को इस मैं आज चला रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि कल हमने खबर दिखाया था, आपको पता है कि देवभोग ब्लॉक के कैटपदर गांव में 6 बजे के आसपास तेज आंधी तूफान चलता है और उस तेज आंधी तूफान के चलने से करीब 9 बिजली के खंभे धराशायी हो जाते हैं। करीब 100 से ज़्यादा जो पेड़ है जमीन दोष हो जाते हैं, बड़े बड़े विशालकाय पेड़। उप सरपंच जो है वहाँ के, उन्होंने मामले की जानकारी लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को फोन लाइन पर दी थी। हमने खबर दिखाया था और हमने इस दौरान आग्रह भी किया था प्रशासन से कि जिम्मेदार प्रशासन के जो अधिकारी हैं उचित कदम उठाए। खबर में हमने ये भी बताया था उड़ीसा से लेकर देवभोग तक जो मुख्य मार्ग है जो कापसी सीनापाली को जोड़ता है, जहाँ पर लखन डोंगरी है, जहाँ पर जो हनुमान जी की एक बड़ी सी जो है मूर्ति बनाई गई है, तो वहाँ पर लखन डोंगरी और कैटपदर गाँव के बीच में एक बड़ा विशालकाय पेड़ सड़क पर गिरा हुआ है। इस खबर की जानकारी दिखाए जाने के बाद प्रशासनिक अधिकारी राजस्व विभाग के देवभोग के जो मुखिया हैं अजय कुमार चंद्रवंशी जी, आज सुबह 5 बजे ही मौके पर पहुंच गए। निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारी के कार्यप्रणाली की तारीफ तो होनी चाहिए और करनी भी चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूं। अपनी टीम के साथ, दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने फोन लगाया जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष सुधीर अग्रवाल जी को, गाँव के सरपंच महोदया के जो पतिदेव हैं उनको फ़ोन लगाया गया। इसके साथ साथ गांव के उप सरपंच को फ़ोन लगाया गया। इसके बाद अन्य ग्रामीण जन को फ़ोन लगाया गया। सभी लोग पहुंचे और सभी लोगों के साथ तहसीलदार साहब ने खुद वर्क किया। ऐसा नहीं कि सभी को ये कहते चले गए कि भाई आप काम करो, साइड में खड़े हो गए, मोबाइल देखते रहे, मोबाइल में जो अपना काम धाम निपटाते रहे या वहाँ पर खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते रहे। इस तरह का काम उन्होंने नहीं किया। मैंने पहले ग्रामीणों से पता लगाया कि तहसीलदार साहब ने वहाँ पर क्या क्या किया, तो ग्रामीणों ने बताया कि तहसीलदार साहब खुद जो है बड़े विशालकाय पेड़ को जब वहाँ से मशीन बुलवाया गया, कटर मशीन में उस पेड़ को कटवाया गया, तो पेड़ को हटवाने में भी तहसीलदार साहब ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वो खुद अपने हाथों से उस जो है छोटे छोटे जो पेड़ के जो ठूट थे, उस पेड़ के जो लट्ठे को ये हटाते गए और किनारे करते गए। तो निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारी की कार्य कुशलता ऐसे कामों से दिखती है कि अधिकारी जनमानस की समस्याओं को लेकर कितनी गंभीरता बरतता है, कितनी गंभीरता दिखाता है। हमने पिछले दिनों भी एक खबर दिखाया था कि जनगणना कार्य में लगे प्रगणक, उनको कहीं पर लू ना लगे, लू से बचाने के लिए तहसीलदार साहब ने उन्हें प्याज दिया था, उन्हें स्कार्फ दिया था, उन्हें जो मौसमी जो फल होते हैं, जो डिहाइड्रेशन से आमजन जो प्रगणकों को बचाने के लिए उन्होंने मौसमी फल भी उन्हें वितरित किया था। तहसीलदार साहब के खबर मैंने फिर दिखाया था कि जो भूकंप के दौरान जो झटके महसूस हुए थे, झटके महसूस होने के बाद तहसीलदार साहब ने तुरंत आम जनों से तत्काल बातचीत की थी, अपने कर्मचारियों से बातचीत की थी और उन्होंने तुरंत एक रिपोर्ट तैयार किया था। रिपोर्ट को कलेक्टर साहब को भेजा था। निश्चित तौर पर देवभोग के तहसीलदार एक्टिव हैं और एक्टिव मोड पर रहकर काम भी करते हैं। लेकिन ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों गोवर्धन सिंह माझी जी, जो पूर्व संसदीय सचिव महोदय हैं, मुंगझर के शिविर में मंच से ही उन्होंने उनके कार्यप्रणाली पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया था, उनके कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था। हालांकि अभी तक कोई भी जनमानस हो या कोई भी पब्लिक हो, पब्लिक की जो शिकायत है तहसीलदार साहब के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आई है। खुलकर जो उनकी शिकायतें जो मार्केट में जो आनी चाहिए या किसी तरह की शिविर में दिखनी चाहिए या कहीं पर भी नजर आनी चाहिए, मुझ तक भी आनी चाहिए, लेकिन किसी तरह का कोई शिकवा शिकायत अभी तक ना मुझ तक आया है, ना ही कोई शिविर में उनके खिलाफ किसी भी तरह का जो कोई शिकायत अब तक सामने आया है। हालांकि गोवर्धन सिंह माझी जी ने उनकी कार्यप्रणाली पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया था
और मंच से ही उन्होंने तहसीलदार जो है अजय कुमार चंद्रवंशी जी के विरोधाभास बयान उन्होंने वहां से जारी कर दिया था। एक तरफ यदि देखेंगे तहसीलदार साहब की कार्यप्रणाली, आज जो उन्होंने जो काम किया है, आज उन्होंने जो वर्क किया है, मैं आपको बता दूं कि 12 घंटे से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। वाहन वहां से जो है आना जाना नहीं हो पा रहे थे, किसी को उड़ीसा जाना था, किसी को छत्तीसगढ़ आना था, मालवाहक गाड़ियां भी वहां पर खड़ी थी। कई जो लोग थे, लोगों को भी आवाजाही में परेशान जो है असुविधा का सामना करना पड़ रहा था, लोग परेशान थे। ऐसे में तहसीलदार साहब सुबह 5 बजे के आसपास उठकर हाप लोअर में वहां पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद सभी जो है जनप्रतिनिधियों को फोन करके वहां पर बुलाते हैं। तो निश्चित तौर पर ये तहसीलदार साहब के सक्रियता, उनकी कार्यकुशलता को दर्शाता है। इस खबर को चलाने का हमारा उद्देश्य ये था कि अधिकारी जो अच्छा काम करेगा, उस अधिकारी के निश्चित तौर पर लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के द्वारा पीठ थपथपाई भी जाएगी और उस अधिकारी की कार्यप्रणाली की खबर, उसके अच्छे कार्यप्रणाली की खबर, उसके आमजनों तक पहुंचाने का काम भी हम करेंगे। इसीलिए तहसीलदार साहब के मुझे लगा कि उनका कार्यप्रणाली अच्छा है, क्योंकि एक अधिकारी सुबह 5 बजे उठता है और सुबह 5 बजे उठ के 12 किलोमीटर का सफर तय करता है। आप सोचिए, सुबह 5 बजे। यहाँ तो अधिकारी दफ्तर का जब टाइम हो जाता है तो दफ्तर में अधिकारी को पहुंचने में लेट हो जाता है, लेकिन एक अधिकारी सुबह 5 बजे उठ जाता है, वो 5 बजे मौके पर पहुंचे। तो आप सोचिए 4 साढ़े 4 बजे के आसपास वो उठ गए होंगे और मौके पर पहुंचे। और मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर जो परिस्थितियां जो नजर आई थी, वहां पर जो तस्वीर थी, उस तस्वीर को उन्होंने हटाकर एक नया तस्वीर वहां पर जारी कर दिया। और एक नया तस्वीर उन्होंने ये जारी किया कि अब जो है आवागमन पूरी तरह से सुचारू रूप से जो है, जो बाधित आवागमन सुचारू रूप से संचालित हो रहा है, आवागमन को सही कर दिया गया है। ऐसे में पब्लिक को कहीं भी परेशानी नहीं होगी। और तहसीलदार साहब ने मानो एक मैसेज ये दिया कि मुस्कुराइए, आप देवभोग में हैं, आपको यहाँ पर किसी भी तरह की कोई परेशानी या दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप याद रखिए, जो भी अधिकारी, एक बार फिर से कह रहा हूँ, जो भी अधिकारी गलत करेगा या आपको लगता है कि कोई अधिकारी आपको गलत कर रहा है, आपके काम के लिए आपको घुमा रहा है, तो बिंदास जो है आप बेहिचक मुस्तक आइए, मेरे पास आइए। मैं उस अधिकारी के कार्यप्रणाली की खबर, यदि आपके पास सबूत है, प्रमाण है, तो प्रमाण के साथ उस अधिकारी के विषय में जो है उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करते हुए खबर चलाने में भी पीछे नहीं हटूंगा। अधिकारी यदि अच्छा काम करेंगे तो उनके अच्छे कार्यों को दिखाने में भी पीछे नहीं हटूंगा। दोनों चीजें, पॉजिटिव दिखाऊंगा, नेगेटिव दिखाऊंगा, दोनों चीजें दिखाने का काम लोकल टीवी छत्तीसगढ़ का है और मैं मेरी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।